नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के अंतर्गत कुंभोदर सिंह और राजा दिलीप के मध्य संवाद के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है निशम्य देवानुचरस्य वाचम मनुष्य देवः पुनरपि उवाच धेन्वा तदध्यायिषित कातराक्षया निरीक्षमाणः सुतराम दयालु। तो यहाँ इस पद्य के अंतर्गत जो राजा दिलीप है वह कुंभोदर सिंह के वचनों को सुनने के पश्चात उनके प्रति उत्तर में पुनः कहना प्रारंभ करता है। वो क्या कहता है उसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। देखिए, महाकवि कालिदास कहते हैं कि देवानुचरस्य अर्थात भगवान शिव का अनुचरण करने वाले या भगवान शिव का सेवक, तो वो है कुंभोदर सिंह। तो देवानुचरस्य अर्थात भगवान शिव के सेवक उस सिंह के वाचम निशम्य वचनों को सुन करके या उनकी वाणी को सुन करके तदध्यासित कातराक्षया धेन्वा निरीक्षमाण है कि सिंह के द्वारा आक्रांत की हुई गाय अर्थात जिस गाय के ऊपर सिंह ने आक्रमण कर दिया हो, तो आक्रांत की हुई जो नंदनी गाय है उस गाय के कातराक्षः निरीक्षमाण व्याकुल नेत्रों के द्वारा देखे जाते हुए और सुतराम दयालु और अत्यधिक ही दया का भाव रखने वाले अर्थात दयालु मनुष्य देव है अर्थात मनुष्यों का स्वामी राजा दिलीप पुनः अपि उवाच पुनः कहना प्रारंभ करता है। तो यहाँ राजा दिलीप जो है वो कुंभोदर सिंह के वचनों को सुन करके अर्थात कुंभोदर सिंह जो है वो राजा दिलीप से कहता है कि तुम अपने प्राणों की रक्षा करो ताकि इस समृद्ध राज्य का या उसमें रहने वाले जो प्राणी है जन है उनकी तुम सेवा कर सको। यदि तुम इस गाय की रक्षा करते हो तो केवल एकमात्र ये गाय ही कल्याणकारी होगी, और यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा करते हो तो इस संपूर्ण समृद्ध राज्य में रहने वाले निवासियों की तुम रक्षा कर सकोगे। और यदि तुम्हारे जो गुरु मुनि वशिष्ठ है वो यदि तुमसे रुष्ट हो जाते हैं, क्रोधित होते हैं, तो तुम उसे सैकड़ों या लाखों करोड़ों गाय दान दे करके उनके क्रोध को तुम शांत कर देना। तो उनके उस सिंह के वचनों को सुनकर के राजा दिलीप प्रति उत्तर में उनसे कहना प्रारंभ करता है। तो इसी में महाकवि कालिदास कहते हैं कि देवानुचरस्य वाचम निशम्य अर्थात देवताओं के अर्थात उस भगवान शिव के सेवक उस सिंह के वचनों को सुन करके तदध्यासित कातराक्षया धेन्वा निरीक्षमाण है सिंह के द्वारा आक्रांत की हुई वह गाय नंदनी व्याकुल नेत्रों से देखते हुए या देखे जाने वाले एवं सुतराम दयालु और अत्यधिक दयालु मनुष्य देव अर्थात राजा दिलीप ने पुनः अवि उवाच पुनः कहना प्रारंभ करता है। अब है उस प्रति उत्तर में राजा दिलीप उस सिंह से कहना प्रारंभ करता है। वो क्या कहता है तो उसके लिए अगला पद देखिए कि क्षतात किल त्रायत इत्युद्ग्रह क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ः राज्येन किम तद विपरीत वृते प्राणे रुतप्रकाश अलीम सर्वः। अब यहाँ राजा दिलीप जो है वो क्षत्रिय वर्ग से है और क्षत्रिय धर्म क्या होता है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या होता है वह भली भांति जानता है और उसी का वर्णन वह सिंह के समक्ष करता है। तो इसमें महाकवि कालिदास कहते हैं कि उदग्र अर्थात उन्नत, क्षत्रस्य शब्द है क्षत्रिय शब्द, क्षतात त्रायते इति भुवनेषु रूढ़ किल क्षतात त्रायते अर्थात विनाश से बचाता है कि जो क्षत्रिय शब्द होता है वह विनाश से बचाने वाला होता है। इति भुवनेषु रूढ़ किल और यह इस संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। ये जो बात कही गई है कि क्षत्रिय जो है वो रक्षा करने वाला से संबंधित होता है। जो क्षत्रिय शब्द है तो उसका अर्थ है रक्षा करना।
अन्य प्राणियों की रक्षा करना। तो यहाँ जो राजा दिलीप है वो कुंभोदर सिंह से कहता है कि उदग्र क्षत्रस्य शब्द है कि उन्नत क्षत्रिय शब्द क्षत्रात त्रायते इति भुवनेषु रूढ़ किल, कि वह विनाश से बचाता है, रक्षा करता है, और यह बात, यह कथन इस संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। फिर कहता है तद विपरीत वृते राज्येन उपक्रोशम लीमशई प्राणे वाकिम। तो तद विपरीत वृते अर्थात इसके विपरीत व्यवहार करने पर, जो क्षत्रिय जो धर्म है उसके विपरीत व्यवहार करने पर राज्येन, राज्य की रक्षा करना, एवं उपक्रोशम लीमशई प्राणे वा, और निंदा से कलुषित हुए अपने प्राणों की रक्षा करने से क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है। यदि क्षत्रिय धर्म का पालन क्षत्रिय वर्ग का व्यक्ति नहीं करता है तो उस व्यक्ति के द्वारा राज्य का क्या प्रयोजन रह जाता है और अपने प्राणों का क्या प्रयोजन रह जाता है। यही कथन जो है वो राजा दिलीप सिंह से कह रहा है। एक बार पुनः देखिए कि उदग्र क्षत्रस्य शब्द है, उन्नत क्षत्रिय शब्द क्षत्रात त्रायते, विनाश से बचाता है, रक्षा करता है, इति भुवनेषु रूढ़ किल, यह बात इस संसार में प्रसिद्ध है। तद विपरीत वृत्ति है, और इसके विपरीत व्यवहार करने पर राज्येन, राज्य की रक्षा करना, एवं उपक्रोशम लीमशई प्राणे वा, और निंदा से कलुषित हुए प्राणों की रक्षा करने से क्या प्रयोजन है। तो इस प्रकार से क्षत्रिय धर्म क्या है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, इसी के बारे में राजा दिलीप उस कुंभोदर सिंह को कहता है, क्योंकि वह किसी भी परिस्थिति में उस गाय नंदिनी की रक्षा करना चाहता है। तो उसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अगला पद्य देखिए। कथम नु शक्यो अनुनयो महर्षे विश्राणनाम चान्य पयस्विनी नाम इमामनुनाम सुरभैर्वेहि रुद्रोजशो तू प्रहृत त्वयाश्याम। अब यहाँ जो राजा दिलीप है वह उस कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की महिमा क्या है उसके बारे में सिंह कुंभोदर को वह बता रहा है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो देखिए महाकवि कालिदास क्या कहते हैं कि महर से अनुनय है, अर्थात मुनि वशिष्ठ के क्रोध को, अनुनय अर्थात क्रोध को, कथम नु शक्य अर्थात विश्रांतम, शांत करना संभव नहीं है। तो यहाँ राजा दिलीप जो है वो कुंभोदर सिंह से कहता है कि महर से अनुनय है अन्य पयस्विनी नाम विश्राणांत कथम नु शक्य है, कि महर्षि वशिष्ठ के क्रोध को अन्य गायों को दान करके शांत नहीं किया जा सकता, उनके क्रोध को शांत नहीं कर सकते हैं। इमाम सुरभे अनुनाम अवेही, इमाम अर्थात इस नंदिनी गाय को, सुरभे अनुनाम अवेही अर्थात कामधेनु गाय से कम मत समझिए। त्वया तु अश्याम रुद्रो जशा प्रहृतम, और आपके द्वारा भी भगवान शिव की कृपा से ही, उनके प्रभाव से ही इस पर आक्रमण किया गया है, अन्यथा आप भी इस गाय नंदिनी पर आक्रमण करने में समर्थ नहीं है। तो यह जो राजा दिलीप है वो गाय नंदिनी की जो महिमा है उसका वर्णन यहाँ कर रहा है। राजा दिलीप सिंह से कहता है कि महर्षि वशिष्ठ के क्रोध को अन्य गायों को दान करके शांत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह जो नंदिनी गाय है इसे आप कामधेनु गाय से कम मत समझिए, और ये जो आपने इस गाय नंदिनी के ऊपर आक्रमण किया है ये आक्रमण भी आपने भगवान शिव के प्रभाव से ही किया है, अन्यथा आप भी इस गाय के ऊपर आक्रमण करने में समर्थ नहीं है। तो इस प्रकार के वचन राजा दिलीप कुंभोदर सिंह से कहता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। सेयम स्वदेवहार्पण निष्क्रियेण न्याया मया मोचितुम भवतः न पारणाशाद विहता तवेवं भवेद लुप्तश्च मुने क्रियार्थ है। अब यहाँ राजा दिलीप जो है वो गाय नंदिनी की किसी भी परिस्थिति में रक्षा करना चाहता है। वह सिंह को
अपने प्राण देकर के भी उस गाय नंदिनी को बचाना चाहता है, क्योंकि वह जो गाय है वह किसी और की अमानत है और उसकी रक्षा करना उस राजा दिलीप अपना कर्तव्य समझता है, अपना धर्म समझता है। इसलिए वह गाय नंदिनी को अपने प्राण दे करके भी उसकी रक्षा करना चाहता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि सा इयम मया स्वदेहार्पण निष्क्रियेण भवतः मोचितुम न्यायः। अब राजा दिलीप सिंह से कहता है कि सा इयम अर्थात इस नंदिनी गाय को मया स्वदेहार्पण निष्क्रियेण मेरे देह के अर्पण करके भवतः आपसे मोचितुम न्याय आपसे मुक्त कराना न्याय अर्थात न्यायोचित है, उचित ही है कि इस गाय नंदिनी को मेरे प्राण दे करके या मेरे देह को समर्पित करके आपसे इसे मुक्त कराना न्यायोचित है। वो क्या आगे कहता है कि एवं तो पारणा विहता नशात, तो इससे आपके व्रत की पारणा भी नष्ट नहीं होगी कि आपने जो व्रत धारण कर रखा है कि इस गुफा में आने वाले के शरीर को खा करके, उसके मांस को खा करके आप अपनी भूख को शांत करोगे, ऐसा आपने व्रत को धारण कर रखा है। ये जो आपके व्रत की पारणा है इससे यह नष्ट नहीं होगी। और मुने क्रियार्थश्च अलुप्तः भवेत्, और मुनि वशिष्ठ के जो धार्मिक क्रियाएं हैं वह भी लुप्त नहीं होगी, वह भी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि मुनि वशिष्ठ जो हैं वो गाय नंदिनी को लक्ष्य करके जो हवन आदि कार्य करते हैं वो उनके निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। इसलिए राजा दिलीप जो है वो गाय नंदिनी की रक्षा करने के लिए सिंह से कहता है कि इस गाय को मेरे शरीर को अर्पण करके, आपको समर्पित करके आपसे इस गाय की रक्षा करना या आपसे मुक्त कराना न्यायोचित है। इससे आपके व्रत की पारणा भी नष्ट नहीं होगी और मुनि वशिष्ठ के जो धार्मिक कार्य हैं वह भी निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे, अर्थात उनमें भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। आपने जिस व्रत का धारण कर रखा है, आपके जो व्रत की पारणा है वह यह है कि इस गुफा में आने वाले के शरीर को नष्ट करके उसके मांस को खा करके आप अपनी भूख को शांत करेंगे। तो इससे आप मेरे शरीर के मांस को खा करके आप अपनी भूख को शांत कर लोगे, जिससे आपके व्रत की पारणा नष्ट नहीं होगी। और गाय नंदिनी को लक्ष्य करके जो यज्ञ आदि किए जाते हैं और ये जब गाय आपसे मुक्त हो जाती है, इसकी रक्षा जब हो जाती है तो मुनि वशिष्ठ के धार्मिक जो कार्य हैं वो भी निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। तो इसलिए आप इस गाय को छोड़ दीजिए और मेरे शरीर के मांस को खा करके आप अपनी भूख को शांत कर लीजिए। तो इस प्रकार के वचन राजा दिलीप जो है वो सिंह कुंभोधर के सामने कहते हैं, उनके समक्ष वो कहते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। भवान पीदम परवान वेति महान ही यत्नस्तव देवदारौ स्थातुम नियोक्तुर्न ही शक्यम अग्रे विनाशय रक्षम स्वम अक्षतेन। अब यहाँ राजा दिलीप जो है वो अपनी तुलना कुंभोधर सिंह से करता है कि आप भी भगवान शिव के आदेश से या उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हो और मैं मुनि वशिष्ठ की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आपके गुरु जिस प्रकार भगवान शिव है तो मेरे गुरु मुनि वशिष्ठ हैं, तो ऐसे स्थिति में हम दोनों समान ही हैं। तो इसी की दुहाई देते हुए वह गाय नंदिनी की रक्षा कुंभोधर सिंह से करना चाहता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो महाकवि कालिदास लिखते हैं कि परवान भवान, परवान अर्थात पराधीन, जो कि आप भगवान शिव के अधीन है, उनके आदेश के आप पालन कर रहे हैं इसलिए पराधीन। कि परवान भवान अपि इदम अवेति, कि पराधीन आप भी इस बात को भली भांति जानते हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं। कि ही तव देवदारो महान यत्न, कि आप इस देवदारू वृक्ष की जो रक्षा है बड़े ही परिश्रम के साथ कर रहे हैं। फिर राजा दिलीप सिंह से कहता है कि ही रक्षम विनाशय स्वयं अक्षतेन नियोक्तुः अग्रे स्थातुम न शक्यम, कि ही निश्चित रूप से रक्षम अर्थात रक्षा करने के योग्य
विनाश्यम अर्थात उस वस्तु की, उस पदार्थ को विनाश करके, स्वयं अक्षतेन और स्वयं अक्षत होते हुए, नियुक्त करने वाले के अग्रे सामने, स्थातुम न शक्यम खड़ा होना संभव नहीं है। कि रक्षा करने के योग्य वस्तु या पदार्थ को नष्ट करके, उनको विनाश करके और स्वयं अक्षत होते हुए नियुक्त करने वाले के समक्ष या उनके सामने खड़ा होना संभव नहीं होता है। आप भी इस बात को भली भांति जानते हैं। यह जो कथन है ये राजा दिलीप सिंह से कहता है कि आप भी इस बात को भली भांति जानते हैं और आप भी भगवान शिव की आज्ञा से ही इस देवदारू वृक्ष की रक्षा बड़े ही परिश्रम के साथ कर रहे हैं। और यह बात निश्चित है कि रक्षा करने योग्य पदार्थ को नष्ट करके और स्वयं को अक्षत करते हुए नियुक्त करने वाले के समक्ष या उनके सामने खड़ा होना संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से राजा दिलीप जो है वो गाय नंदिनी की किसी भी परिस्थिति में रक्षा करना चाहता है और अपनी तुलना राजा सिंह कुंभोदर से वह करता है। दोनों को समान ही स्थिति में वह बताता है कि आप भगवान शिव के आज्ञा से इस देवदारू वृक्ष की रक्षा करने में लगे हैं और मैं मुनि वशिष्ठ की आज्ञा से इस गाय नंदिनी की रक्षा कर रहा हूँ कि हम दोनों इस स्थान पर ऐसी परिस्थिति में एक दोनों समान हैं, अर्थात हम दोनों समान ही स्थिति में हैं। तो इसलिए आप इस गाय नंदिनी को छोड़ दीजिए और मेरे शरीर को या मेरे शरीर के मांस को खा करके आप अपनी भूख को शांत कर लीजिए और इस गाय को मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार के वचन जो राजा दिलीप है वो सिंह कुंभोदर से कहता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। किमप्यहिंस्यत्व चेन्नमतो अहम यशः शरीरे भव में दयालु, एकांत विध्वंसिषु मद्विधनाम पिंडेषु अनास्था खलु भौतिकेषु। अब यहाँ राजा दिलीप जो है वो सिंह कुंभोदर से कहता है कि मनुष्य का जो शरीर है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक शरीर और एक होता है यश रूपी शरीर। कि आप मेरे इस भौतिक शरीर को नष्ट करके अपनी भूख को शांत कर लीजिए। क्योंकि राजा दिलीप जो है वो सिंह से कहता है यदि आप किसी भी रूप में किसी भी कारण से आप मुझे अहिंसा के योग्य मानते हैं, हिंसा के योग्य नहीं समझते हैं, तो मेरे यश रूपी शरीर पर दया करके आप इस गाय नंदिनी को मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार के वचन जो राजा दिलीप है वो सिंह कुंभोदर से कहता है और इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो महाकवि कालिदास लिखते हैं कि चेद अहम किमपि अहिंसः तव मतः, कि यदि आप किसी भी कारण से मुझे अहिंसा के योग्य समझते हैं या हिंसा के योग्य नहीं मानते हैं, तरही में यश शरीर दयालु, तो मेरे यश रूपी शरीर पर दया कीजिए। खलु निश्चित रूप से ही, एकांत विध्वंसिषु की निश्चित रूप से नष्ट होने वाले, भौतिकेषु पिंडेषु इस भौतिक शरीर पर, मद विधानाम अनास्था भवति, कि मुझ जैसों की आस्था नहीं होती है। क्योंकि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, इस बात को जानता हूँ कि व्यक्ति के दो प्रकार के शरीर होते हैं, एक भौतिक शरीर और एक यश रूपी शरीर। भौतिक शरीर जो होता है वो नश्वर होता है, एक न एक दिन नष्ट होने वाला होता है, लेकिन यश रूपी जो शरीर होता है वह अनंत काल तक चलता रहता है, वह जीवित रहता है, तो वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो राजा दिलीप जो है वो सिंह कुंभोदर से कहता है कि यदि आप किसी भी कारण से मुझे हिंसा के योग्य नहीं मानते हैं तो मेरे यश रूपी शरीर पर आप दया करें, आप इस गाय नंदिनी को मुक्त कर दीजिए। क्योंकि यह बात निश्चित है या निश्चित रूप से नष्ट होने वाले इस एक न एक दिन नष्ट होने वाले इस भौतिक शरीर पर मुझ जैसों की आस्था नहीं होती है। क्योंकि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, जानता हूँ कि भौतिक शरीर जो है वो नश्वर होता है, एक न एक दिन नष्ट होने वाला होता है। तो आप मेरे यश रूपी शरीर पर दया कीजिए और आप इस गाय को
मुक्त कर दीजिए और मेरे शरीर के मांस को खा करके आप अपनी भूख को शांत कर लीजिए। तो इस प्रकार के वचन राजा दिलीप सिंह कुंभोदर से कहता है। अगला पद्य देखिए। संबंधम अभाषणम पूर्व माहिर्वृतः शैनौ संगत यो वनान्ते तद्भूतनाथानुग नारहसि त्वं संबदिनौ मे प्रणयम विहंतुम। अब राजा दिलीप जो है वो बातें करने में चतुर है। वह सिंह कुंभोदर को बहलाना चाहता, अपनी बातों से बहला करके उस गाय नंदिनी की रक्षा करना चाहता है, क्योंकि कैसी भी परिस्थिति हो वह राजा दिलीप उस गाय नंदिनी को सिंह कुंभोदर से बचाना चाहता है। तो वह अपनी मित्रता की दुहाई उस सिंह के सामने उनके समक्ष प्रस्तुत करता है। उसकी दुहाई वह देता है कि हम तो मित्र हैं, तो आप मुझ मित्र की बात को टालने में या ठुकराने में आप समर्थ नहीं हैं। आप मेरी बात को स्वीकार कीजिए और इस गाय नंदिनी को मुक्त कर दीजिए। तो इसी प्रकार का जो वर्णन है इस पद्य में किया गया है। तो महाकवि कालिदास लिखते हैं कि लोका अर्थात इस संसार में संबंधम आभाषण पूर्वम आहु, कि बातचीत करने को संबंध या फिर मित्रता कहते हैं, मित्र भाव उसी को कहते हैं। स वनांते संगतयो नो वृत है, और हमारी जो मित्रता है वो इस वन में मिलने से हो गई है, कि हम इस वन में मिले हैं और हमारे बीच संवाद भी हो चुका है, इसलिए हम आपस में क्या है, मित्र हैं। क्योंकि इस संसार में बातचीत करने को संबंध या मित्र भाव उससे उत्पन्न होता है। तो इसलिए हम इस वन में मिले हैं, हमारे बीच बातचीत भी हुई है, संवाद हुआ है, इसलिए हम एक दूसरे के मित्र हैं। फिर कहते हैं तद हे भूतनाथानुग, इसलिए हे भगवान शिव के सेवक अर्थात सिंह कुंभोदर, तुम संबंधितः में प्रणयम विहंतुम न अहर्षि, कि आप मुझ मित्र की बातों को या प्रार्थना को, याचना को ठुकराने में समर्थ नहीं हैं, कि मैं आपका मित्र हूँ इसलिए आप मेरी बात का उल्लंघन नहीं कर सकते, आप मेरी बात को ठुकरा नहीं सकते, आप मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए, आप उनको टालने में समर्थ नहीं हैं, क्योंकि हम मित्र हैं। इस वन में हमारी मित्रता हुई है, क्योंकि हमारे बीच आपस में संवाद हुआ है, तो इसलिए हम मित्र हैं। क्योंकि ये लोक में प्रसिद्ध है, इस संसार में प्रसिद्ध है कि बातचीत करने से मैत्री भाव जो है वो उत्पन्न होता है, उसी को संबंध कहा जाता है। तो इसलिए हम मित्र हैं और आप मुझ मित्र की जो प्रार्थना है उसे ठुकराने में समर्थ नहीं हैं, आप उसमें असमर्थ हैं। तो इसलिए आप मेरी बात को स्वीकार करें और इस गाय नंदिनी को आप मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार के वचन जो है वो राजा दिलीप सिंह कुंभोदर से कहता है। अगला पद्य देखिए। तथेति गामुक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहु सैन्यस्त शस्त्रो हरि स्वदेव उपानयत पिंडम इव अमीशस्य। अब यहाँ राजा दिलीप के इस प्रकार से सिंह कुंभोदर को वचन कहने से सिंह कुंभोदर जो है वो तथा इति अर्थात ऐसा ही हो, इस प्रकार से राजा दिलीप की बातों को स्वीकार कर लेता है। और राजा दिलीप जो उसका हाथ उन बाणों से चिपक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, वह भी उन शस्त्रों से वह मुक्त हो जाता है। तो इसी घटना का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो महाकवि कालिदास लिखते हैं कि सद्य अर्थात तुरंत ही, जिस प्रकार राजा दिलीप ने सिंह कुंभोदर से अपने वचनों को कह करके खत्म किया, वैसे ही तो तुरंत ही प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहु अर्थात प्रतिबंध से मुक्त हुए हाथों वाले स दिलीप है, वह राजा दिलीप या उस राजा दिलीप ने न्यस्त शस्त्र हसन शस्त्रों का परित्याग करके, उनको छोड़ करके, तथा इति गामुक्तवते और ऐसा ही हो, तथा इति ऐसा ही हो, गाम उक्तवते उस सिंह के इस प्रकार से कहने पर, हरे स्वदेहम उस सिंह के समक्ष, स्वदेहम अपने शरीर को, आमिषम पिंडम इव मांस के टुकड़े के समान, उपानयत समर्पित कर दिया।
तो राजा दिलीप ने उस सिंह से मित्रता की दुहाई देते हुए जैसे ही अपने वचनों को ख़त्म करता है तो सिंह जो है वो राजा दिलीप की बातों को या उनके कथन को स्वीकार करता है और तथा इति ऐसा ही हो, इस प्रकार से कह करके राजा दिलीप ने उस सिंह के समक्ष अपने शरीर को मांस के टुकड़े के समान उनको समर्पित कर देता है, अर्थात वह जमीन पर धरती पर बैठ घुटनों के बल बैठ जाता है। इस प्रकार से अपने आप का समर्पण उस सिंह के सामने करता है। तो एक बार पुनः देखिए कि सद्य अर्थात तुरंत ही प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहु प्रतिबद्ध हुए भुजाओं वाले उस राजा दिलीप के मुक्त हो जाने पर स दिलीप है, अर्थात राजा दिलीप ने न्यस्त शस्त्र है, अर्थात अपने शस्त्रों का परित्याग कर दिया है, परित्याग करके तथा इति ऐसा ही हो गाम उक्तवते और उस सिंह के इस प्रकार से कहे जाने पर हर ये उस सिंह के समक्ष या सामने या उसके सिंह के लिए स्वदेहम अपने शरीर को आमीशस्य पिंडम एवं मांस के टुकड़े के समान उपानियत समर्पित कर दिया। तो अपने जो प्राण है, अपना जो देह है, उस सिंह के समक्ष वह समर्पित कर देता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए, तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम उत्पश्यतः सिंह निपातमुग्रम अवामुखस्योपरि पुष्पवृष्टि पपात विद्याधर हस्त मुक्ता। तो जैसे ही राजा दिलीप अपने आप का समर्पण सिंह के समक्ष करता है, उसके सामने करता है, तो राजा दिलीप के ऊपर विद्याधर अर्थात जो देवता आदिगण हैं उनके हाथों से मुक्त हुए फूलों की वर्षा होनी प्रारंभ हो जाती है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो महाकवि कालिदास लिखते हैं कि तस्मिन् क्षणे अर्थात उसी क्षण उग्रम सिंह निपातम अर्थात भयंकर उस सिंह के आक्रमण की उत्पश्यत प्रतीक्षा करते हुए अवांग मुख से और नीचे की ओर मुख किए हुए प्रजानाम पालितुम प्रजाओं का पालन करने वाले उस राजा दिलीप के ऊपर विद्याधर हस्त मुक्ता विद्याधर अर्थात देवताओं के हाथों से मुक्त हुए पुष्प वृष्टि ही पपात फूलों की वर्षा होने लगी। जैसे ही राजा दिलीप ने अपने वचनों को कह करके ख़त्म करके उस सिंह कुंभोधर के समक्ष उनके सामने अपने आप को समर्पण कर देता है, तो उसी क्षण उस राजा दिलीप के ऊपर विद्याधर के हाथों से मुक्त हुए फूलों की वर्षा होनी प्रारंभ हो जाती है। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए, तस्मिन् क्षणे अर्थात उसी क्षण उग्रम सिंह निपातम अर्थात उस भयंकर सिंह के आक्रमण की उत्पश्यत है प्रतीक्षा करते हुए अवांग मुख से और नीचे की ओर मुख किए हुए प्रजानाम पालितुम प्रजाओं का पालन करने वाले उस राजा दिलीप के ऊपर विद्याधर हस्त मुक्ता अर्थात विद्याधर के हाथों से मुक्त हुए देवताओं के हाथों से मुक्त हुए पुष्प वृष्टि पपात फूलों की वर्षा होनी प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में सिंह कुंभोधर और राजा दिलीप के मध्य के संवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर हमने आज चर्चा की। अगली क्लास में आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।